मूवी की स्टार्टिंग में एक कार मेक्सिको सिटी की तरफ जा रही होती है। कार में एक निक नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड मोली के साथ बैठा हुआ होता है। दोस्तों, रास्ते में मोली को वॉमिट आने लग जाती है। निक गाड़ी एक साइड रोकता है। मोली वॉमिट करके जब कार में वापस आती है तो निक वापस कार स्टार्ट करता है, लेकिन दोस्तों पीछे के टायर्स रेत में फंस जाते हैं और गाड़ी नहीं चल पाती। निक बाहर आकर अपने दोस्त जिमी को कॉल करता है, पर नेटवर्क ना होने के कारण फ़ोन नहीं लगता। फिर मोली किसी को रास्ते में आते हुए देखती है। दोस्तों, ये ज़ोंबी होता है, लेकिन निक और मोली को ये नहीं पता होता। निक ज़ोंबी का फेस देखकर डर जाता है और गाड़ी में से अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है, लेकिन दोस्तों ज़ोंबी फिर से ज़िंदा हो जाता है। ये देखकर निक और मोली बहुत डर जाते हैं और वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, गाड़ी रेत के कारण आगे नहीं चल पाती। फिर निक और मोली गाड़ी लॉक कर उसी में बैठ जाते हैं। दोस्तों, ज़ोंबी भी उस गाड़ी के आसपास ही रहता है। रात होने पर निक को लगता है कि ज़ोंबी अब यहाँ से चला गया है। निक गाड़ी से बाहर आकर उसे चेक करता है तो ज़ोंबी इतने में उसे अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। ये सब देखकर मोली बहुत डर जाती है। वो अपना सामान इकट्ठा कर वहाँ से भागने लग जाती है। फिर ज़ोंबी मोली पर अटैक करने लगता है, लेकिन मोली वहाँ से बचकर भाग जाती है और कहीं सेफ जगह पर जाकर छिप जाती है। नेक्स्ट डे मोली सुबह अपने दोस्त जिमी को कॉल लगाती है, लेकिन वो उसे निक के बारे में नहीं बताती। जिमी बोलता है कि वो वहाँ नहीं आ सकता। मेक्सिको की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, जिमी पास के ही एक एयरपोर्ट में काम करता है। मोली जिमी की ओर चलने लग जाती है। चलते चलते रात हो जाती है। दोस्तों, मोली रात को अपनी बेटी को बहुत मिस करती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मोली की भी एक बेटी है। फिर मोली एक चट्टान पर वहाँ सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब मोली उठती है तो वह देखती है कि वो ज़ोंबी उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। इससे मोली समझ जाती है कि वो ज़ोंबी चट्टान पर नहीं चढ़ सकता। दोस्तों, मोली को पता चलता है कि ज़ोंबी ब्लड की स्मेल से अट्रैक्ट होता है। मोली एक कपड़े पर ब्लड लगाकर उससे दूर फेंक देती है। ज़ोंबी उस कपड़े की ओर भागने लग जाता है। इसे देखकर मोली ज़ोंबी से दूर भागने लग जाती है। ज़ोंबी वो कपड़ा उठाकर फिर से मोली के पीछे चलने लग जाता है। दोस्तों, मोली भागते भागते एक घर पर पहुंच जाती है और वो वहां पर रात पर सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ज़ोंबी भी वहां पर पहुंच जाता है। मोली उस ज़ोंबी को देखकर वहां से भी भाग जाती है, लेकिन दोस्तों वो ज़ोंबी अब तक बहुत वीक हो चुका था। मोली उस ज़ोंबी को अब बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। ज़ोंबी अब चलते चलते भी गिर जाता था। इस पर मोली बहुत हंसती। दोस्तों, अब मोली ने उस ज़ोंबी का नाम स्मॉल्स रख दिया था। अब मोली ज़ोंबी के साथ बिल्कुल भी नॉर्मल हो चुकी थी। वो ज़ोंबी को अपने बेटी के बारे में भी बताने लग गई थी। अब वो ज़ोंबी के साथ अटैच होने लग गई थी। इतने में एक सैंडस्टॉर्म आता है और सारी तरफ रेत भर जाती है। मोली सैंड में बेहोश हो जाती है और जब मोली को बाद में होश आता है तो वो देखती है कि अब वहाँ एक कार आ चुकी है। दोस्तों, उस कार में 2 पुलिस वाले होते हैं। वो पुलिस वाले मोली से पूछते हैं कि क्या उसने ज़ोंबी को देखा। दोस्तों, मोली उन पुलिस वालों से झूठ बोल देती है, पर इतने में ज़ोंबी वहाँ पर आ जाता है। दोस्तों, पुलिस वाले उस ज़ोंबी से डर जाते हैं और अपनी गन निकाल लेते हैं। इतने में मोली उन पुलिस वालों को रोकती है और बोलती है कि ये ज़ोंबी किसी को कुछ नहीं करेगा। इतने में वो पुलिस वाले उस ज़ोंबी को गोली मार देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, ज़ोंबी अब मोली के सामने गिरा हुआ था और तड़फ रहा था। मोली से ये नहीं देखा गया और मोली ने एक पत्थर उठाया और ज़ोंबी के सिर में मारा। इससे ज़ोंबी मर गया। मोली ये सब देखकर रोने लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी मूवी एंड होती है।